अब देखो बिजली, सुनो, ये बिजली से पंखा चल रहा, लाइट भी जल रहा। अगर ये बिजली नहीं होता तो हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है यहाँ बैठने पर, और हम कोई भी यहाँ बैठना पसंद नहीं करता ना। लेकिन अभी पंखा होने की वजह से तुम्हें हवा लग रहा है, और हवा की वजह से हवा चल रही है, और उस हवा की वजह से तुम यहाँ बैठना पसंद कर रहे हो और पढ़ रहे हो। ठीक है। यदि बिजली नहीं रहेगी तो हमारा जीवन संकट में हो जाएगा, हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत सारे काम रुक जाएंगे, है ना। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? अब देखो विद्युत धारा है तो तुम जानते हो ये हमारा बिजली ट्रांसफार्मर से हो क्या रहा। ट्रांसफार्मर जब फूक जाता है, ट्रांसफार्मर जब आवाज कर देता है, बम की तरह फटता है, तो थोड़े देर के लिए बिजली कट जाती है। जब बिजली बनाने वाले आ करके फिर तार जोड़ते हैं, जब चालू करते हैं, जब हमारी बिजली आने लगती है, चलने लगती है, तो उसको धारा कहते हैं। मतलब उस वहां से लेकर के इस तार के रास्ते से उस पंखे में जा रहा है, और तार के रास्ते से बिजली वहां पंखे से होते हुए पंखे के मोटर में जा रही है, और फिर मोटर उस बिजली से चल रही है ना। तो मोटर जो चल रही है किससे चल रही है? बिजली से। और बिजली किससे आ रही है? तार से। तो तार में जो बिजली आ रही है उसको कहते हैं धारा, विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा तार से होते हुए और पंखे तक पहुंचती है। तो किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी इस तार के माध्यम से हमारे घर के सामने खंबे डले हुए हैं, वो खंबे में मोटे मोटे केबल लगे हुए, तार लगे हैं, फिर उसमें ये तार ज्वाइंट किया गया है, फिर हमारे मीटर में ज्वाइंट किया गया है, मीटर से फिर हमारे घर के चारों तरफ बिजली आ रही है ना। तो ये जो बिजली आ रही है, तो इस बिजली के मतलब बिल को निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होता है, वाट गुना घंटा बटा 1000। ठीक है, वाट गुना घंटा बटा 1000, तो इसका निकलेगा। और इस तरह से विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब है कि चालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरी भाग तक जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर से बिजली होती हुई हमारे घर में, तुम्हारे घर में, किसी और के घर में जा रही है, तो इस बिजली के चलने की और जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? चालक कहा जाता है। उसे चालक कहते हैं। विद्युत रोधी किसे कहते हैं? विद्युत रोधी तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में प्लास होगा, प्लास, उस प्लास के ऊपर प्लास्टिक के कवर डले होते हैं, देखा है? प्लास्टिक का कवर होता है, और जो बिजली का काम करता है वो जूता चप्पल पहन करके ही बिजली का काम करने जाता है। तो बिजली का जब काम करने के लिए जूता चप्पल प्लास्टिक के पहन के जाता है, तो उसके शरीर पर बिजली का प्रभाव कम पड़ता है ना, और ना के बराबर पड़ता है। वो बिजली बनाने वाला जब चप्पल नहीं पहना रहता है तो कोई बिजली का काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको करंट लग सकता है। लेकिन चप्पल जूता पहने रहता है, जब वो जल्दी जल्दी बिजली का काम कर देता है। और बिजली बनाने वाले जो पंखे वंखे बनाने वाले होते हैं, तार जोड़ने वाले, वो खुले हाथ से, नंगे हाथों से बिजली के तारों को घुमा घुमा करके जोड़ देते हैं, देखा? तो ये बिजली वाले जो होते हैं ये प्लास्टिक के चप्पल जूते पहनते हैं, और जो प्लास होता है, प्लास के ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक का कवर होता है, जिसके कारण उसमें करंट नहीं आती। तो ये ऐसे पदार्थ है जिनके होकर के विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता, वो विद्युत रोधी कहलाता है। जैसे ये बिजली का तार है, इस बिजली के तार से अभी जोड़ करके ये पंखा चल रहा, तुम ये बिजली के तार को प्लास्टिक वाले को छुओगे तो उसमें कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का कवर ऊपर से है। अगर प्लास्टिक का कवर नहीं होगा, कहीं तार नंगा रह गया तो करंट लगता है। ठीक है, कई बार चूहिया वो उसके ऊपर की
तारों को प्लास्टिक वाले को काट देता है, चूहा चूहिया काट देते हैं तो नंगे हो जाता है, तो गलती से खुला रह जाता है और जब कोई उसको छूता है तो करंट लग जाता है। तो बिजली प्लास्टिक का कुचालक है। प्लास्टिक जो है ना बिजली का कुचालक है। क्या है? प्लास्टिक कुचालक। विद्युत विभव किसे कहते हैं? बिजली के विभव को किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने का काम करता है। एक विद्युत का काम ये है कि जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि ट्रांसफार्मर से होते हुए जो जिस रास्ते से बिजली हमारे घर तक पहुंच जा रही है, यही रास्ता विद्युत विभव कहा जा सकता है। जैसे कि जो प्रति इकाई इसमें आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाती है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है। विद्युत विभव जब कार्य होगा, जैसे बिजली मिलेगी तो पंखा चलेगा, बिजली मिलेगी तो लाइट जलेगी, और बिजली मिलेगी तो मोटर चलेगा, बिजली मिलेगी तो कुछ भी जो बिजली से चलाने वाले हैं वो सब चलेगा। बिजली मिलेगी तब, और बिजली नहीं होगी तो नहीं चलेगा। वोल्टेज कम होगा तब भी नहीं चलेगा। मतलब ज्यादा शक्ति चाहिए जब ही वो चलेगा। जितनी पावर की मशीन होती है उतनी पावर चाहिए उसे बिजली का, तो बिजली का काम करेगा, यानी वो पंखा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। विभवांतर मतलब अंतर, दूरी। किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य की होती है जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है। उसमें विभवांतर होता है, यानी दूरी होती है, कुछ अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट क्या होता है इसका एसआई मात्रक? वोल्ट। चलो।